बसर्स। होप आप लोग अपनी लाइफ में हासिल कर रहे होंगे और कुछ बढ़िया बढ़िया चीजों को खोज रहे होंगे। अपनी प्लेसमेंट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करने वाले हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर टू सिट इन अ प्लेसमेंट। और हम लोगों को तो आप जानते ही होंगे। Wait a minute. Who are you? दिस इज विशाल चौधरी एंड दिस इज दीपक सिंघल। तो चलिए शुरू करते हैं। Void. सर, प्लेसमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी कंपनी का तुम्हारे कॉलेज में आना, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तुम्हें उस कंपनी के बारे में और जो जॉब वो देने वाली है उसके बारे में पता होना। अभी तुम खुद सोचो, कोई कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आती है और तुम इंटरव्यू के लिए बैठे हो। वो तुमसे पूछते हैं हमारी कंपनी के बारे में तुम क्या जानते हो। तुम कहते हो नहीं सर, हम कुछ नहीं जानते, हमारे यहाँ बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा था तो हम भी आ गए प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये शो करता है कि तुम उस कंपनी के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। तुम नहीं जानते प्रोफेशनलिज्म, तुम नहीं जानते वर्क कल्चर, तुम नहीं जानते कि तुम किस पोस्ट के लिए हायर हो जा रहे हो। तो इसीलिए तुम्हें उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उस जॉब प्रोफाइल के बारे में जिसे तुम ज्वाइन करने वाले हो उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि मैं इस कंपनी में इस पोजीशन के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये स्किल्स है। रिज्यूमे तुम्हारा ही इमेज होता है जिसमें तुमने बचपन से लेके अभी तक जितना भी एजुकेशन में काम किया है, जो भी तुमने अपनी लाइफ में उखाड़ा है ना, वो सब उसमें हम लिख देते हैं। वो तुम्हारी स्किल्स होती हैं, वो तुम्हारे कोई सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, या फिर तुम्हारा एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर तुम्हारा एजुकेशन जो तुमने पढ़ाई करी है, क्या क्या पढ़ा है, ये सब उसमें A to Z लिखा होता है। तुम्हारे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स क्या थे, तुमने कहीं पे इंटर्नशिप करी है वो, या फिर अप्रेंटिसशिप की हो, या फिर कोई ट्रेनिंग की हो, वो सब A to Z तुम्हारा रिज्यूमे में रहता है। अब यार ये रिज्यूमे बनता क्यों है? ये बनता इसलिए है क्योंकि जब कंपनीज के पास जब कैंडिडेट्स आते हैं ना, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, तो उनको ना बहुत पहले ही ना बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना होता है। क्योंकि अगर सारे बच्चों का करने लग गए, उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे तो वेब डेवलपमेंट के होंगे, आधे ऐप डेवलपमेंट के, आधे गेम डेवलपमेंट के, और फिर अलग अलग चीज़ों के होंगे। और मान लो कंपनी को सिर्फ वेब डेवलपमेंट के बच्चे चाहिए, तो वो सिर्फ वेब डेवलपमेंट वाले बच्चों को ही सिलेक्ट करेगी ना। तो वहाँ पर रिज्यूमे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिज्यूमे से लेकर है कि यार तुम ना अपना रिज्यूमे जो है ना बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द जॉब डिस्क्रिप्शन। जो कंपनी आ रही है वो एक जॉब डिस्प्ले करती है कि किस जॉब रोल के लिए तुमको वो असाइन करने वाली है। तो जाके ना पहले उस रोल को अच्छे से पढ़ लो, उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस मांग रहा है, वो सब ध्यान से पढ़ लो और फिर अपने रिज्यूमे के अंदर जाके उसे ऐड कर दो। कंपनी तुमको प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा जल्दी देगी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों के पास कोई परफेक्ट रोल नहीं होता कि हमको ऐप डेवलपमेंट पे जाना है, वेब डेवलपमेंट पे जाना है। अब फॉर वेब डेवलपमेंट हमको अपनी कोडिंग स्किल्स दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको तो अपना वेब डेवलपमेंट की स्किल्स दिखाने की जरूरत है। हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, बैकएंड, फ्रंट एंड जो भी दिखाना है वो सब दिखाना होता है। तो वहाँ पे हम लोगों को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब हम कस्टमाइज करते हैं। यार अब बात करते हैं प्लेसमेंट राउंड्स। यार प्लेसमेंट के ना बेसिकली 3 राउंड होते हैं। पहला रिटर्न, PI पर्सनल इंटरव्यू और HR राउंड। सर ये कंपनी ना अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेती है कि उसे 3 राउंड लेने हैं या 2 राउंड लेने हैं, सिर्फ एक ही राउंड लेना है आपको सिलेक्ट करने के लिए। ये कंपनी पर डिपेंड करता है। आइए जानते हैं इस राउंड के बारे में कि इन राउंड में बेसिकली होता क्या है। बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। यार रिटन टेस्ट में ना तुम्हारा बेसिकली एक रिटन टेस्ट होता है, MCQ बेस्ड वो टेस्ट होता है। उसमें तुम्हारे पास क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन आपके जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, वो क्वेश्चन रीजनिंग हो सकते हैं, वो क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हो सकते हैं। और अब बात करते हैं PI पर्सनल इंटरव्यू। यार इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके जो जॉब है उससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिस जॉब में आपको इन्वॉल्व किया जाता है उसकी आपको कितनी नॉलेज है उससे रिलेटेड आपका टेस्ट लिया जाता है। आपको उससे रिलेटेड ही आपको सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। सपोज आप एक IT फील्ड से स्टूडेंट हो तो आपको सारे क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से होंगे कि आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपने क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं, उन सभी चीज़ों से सारे क्वेश्चन उठ के आ रहे होते हैं PI में, पर्सनल इंटरव्यू, जो कि आपका मेन इंटरव्यू होता है। यार ये जो 2 इंटरव्यू राउंड थे आपका PI और रिटर्न, इनमें आपका चेक हुआ IQ। अभी जो आता है वो आता है HR, जिसमें आपका चेक होता है EQ, जो कि होता है आपका इमोशनल राउंड। इसमें आपकी बेसिकली बिहेवियर चेक किया जाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाती है, आप किसी प्रॉब्लम को कितनी आसानी से और किस तरीके से सॉल्व करते हो वो देखा जाता है। कि आप किसी कंपनी में जाओगे, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे फेस करोगे, आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों के प्रति। और इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपका बिहेवियर और कॉम स्किल और आपका जैसे नेचर चेक कर रहे हो। और इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं
वो हम बताएंगे आपको अगली वीडियो में। तो यार अब बात करते हैं बिहेवियर के बारे में। यार बिहेवियर में ना हमको 2-3 चीजें ना हमेशा याद रखनी होती है। जैसे कि पहला गुड नेचर। हमारा नेचर अगर अच्छा होगा ना, नॉर्मली अच्छा रहेगा, या उस दिन भी अगर अच्छा रखते हो Larry, what the hell are you Larry, you can't just... तो तुम्हारा अपने आप ही इंटरव्यू में नेचर बढ़िया ही रहेगा, जो कि एक एचआर को इम्प्रेस करने के लिए काफी होता है। प्रोफेशनलिज्म। यार अब प्रोफेशनलिज्म तुम कैसे दिखा सकते हो? अपने ड्रेस के थ्रू। तो यार अपना ड्रेस जो है ना बिल्कुल प्रोफेशनल पहन के जाना है। ये नहीं कि तुम घर के ड्रेस में चले गए या कॉलेज के ऐसी गंदा से ड्रेस पहन के चले गए ना। धो धा के अच्छे से प्रेस करके और तभी जाना है। और हाँ, लास्ट जो कि है गुड बॉडी लैंग्वेज। अपना बॉडी लैंग्वेज जो है ना उसको इम्प्रूव करो, अभी से इम्प्रूव कर लो, क्योंकि जितना तुम नहीं कहते हो उससे ज़्यादा तुम्हारी बॉडी कह देती है। इसीलिए जिस तरीके से तुम बात करते हो उस समय तुम्हारा हैंड मूवमेंट, तुम्हारे गेस्चर्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तुम जिस तरीके से इंटरव्यू के सामने बैठते हो, उठते हो, बातें करते हो, किसी और के बारे में पूछता है तो जिस तरीके से तुम बताते हो, यार ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक इंटरव्यू के लिए। तो यार प्लेसमेंट सीरीज में तो अभी बहुत कुछ बाकी है, बट इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही होगी। तब तक आप हसल करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम बात कर रहे होंगे द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एन इंटरव्यू और उनके मोस्ट सूटेबल आंसर्स के बारे में। Till then, keep learning.